Hello everyone, this is Abhishek and I welcome you all to the new series of solution and detailed explanation of previous year questions of informatics practices and computer science class 12th. And today we will be doing 2018 MySQL questions, and to find other videos of this series you can see in description, and I hope you will look into it. And okay, so let us see the first question. पहला क्वेश्चन बोल रहा है what is MySQL used for, and Abhay wants to start learning MySQL. From where can he obtain MySQL software? So MySQL काम आता है डेटा को मैनेज करने के, और we can say that it is a DBMS and it is used to manage data. नाउ हम जानते हैं कि MySQL में डेटा जो है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है. सो टेबल को हम टेक्निकल टर्म्स में रिलेशन कहते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और RDBMS. ओके, नाउ वेयर कैन ही ऑब्टेन MySQL सॉफ्टवेयर? MySQL अपनी मेन वेबसाइट से मिल सकता है, दैट इज़ mysql.org, और एनी अदर ट्रस्टेड वेबसाइट. Okay, let's go to second question. In the table, student Priya wanted to increase marks of those students by 5 who have got marks below 33. टेबल का नाम है स्टूडेंट, तो हमें मार्क्स एक कॉलम है उसको इंक्रीज करना है बाई 5. ओके, एंड वेयर द मार्क्स आर बिलो 33. सो ऐसे मार्क्स जो 33 से कम है उनको हमें 5 से इंक्रीज करना है. नाउ इसने क्या लिखा है? इसने लिखा है सेलेक्ट मार्क्स प्लस 5 फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज लेस देन 33. सी, जो सेलेक्ट है वो डिस्प्ले कराने का काम आता है. ओके, अपडेट करने का नहीं, चेंज करने का काम नहीं आता. सो चेंज करने की जिम्मेदारी होती है अपडेट की. सो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है: अपडेट column name, sorry, update table name. Okay, and after that we have to write set. and ऐसा जो कॉलम हमें अपडेट करना है उसके बाद कॉलम नेम. हमें कॉलम में क्या अपडेट करना है उसके आगे वो लिखा जाता है. देन जो कंडीशन होती है वेयर के बाद कंडीशन लिखी जाती है. ओके, सो इस फॉर्मेट में अगर हम इस क्वेश्चन को रखें तो टेबल का नाम है स्टूडेंट एंड जो कॉलम का नाम है वो है मार्क्स, और दिया है हमें मार्क्स को 5 से बढ़ाना है. सो मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5, और जो कंडीशन दी है वो है मार्क्स 33 से लेस होने चाहिए. ओके, सो दिस इज द आंसर. अपडेट स्टूडेंट set marks equal to marks plus 5 where marks is less than 33 semicolon. Now the third question is name the data type that should be used to store account codes like A1001 of customer. So जो ये A1001 है it is a combination of letters and numbers both. integer इसे सेव नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि इंटीजर सिर्फ नंबर्स को सेव करता है. ये सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्म में सेव हो सकते हैं. इसका मतलब कोड्स के अंदर, है ना, सिंगल कोड या डबल कोड्स के अंदर ये सेव हो सकते हैं. ओके, एंड सिंगल कोड एंड डबल कोड को सेव करने के लिए कैर एंड वेर कैर यूज किए जाते हैं. सो द आंसर विल बी वेर कैर. एक फेमस क्वेश्चन है कि वेर कैर एंड कैर में डिफरेंस क्या होता है. देखो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग सब कुछ सेम होती है, बट एक डिफरेंस होता है, वही मेन होता है. फॉर एग्जांपल, जब भी हम टेबल बनाते हैं तब हम इन प्रिडिक्ट, है ना, जो कैर और वेर कैर की वैल्यूज़ जो मैक्सिमम लिमिट है उसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम कैर को 20 लिमिट डाल दें और वेर कैर में भी 20 डाल दें, उसके बाद अगर हम कोई 4 बिट का लेटर स्टोर कर रहे हैं कैर और वेर कैर में, तो जो कैर होगा ना वो 20 ही एलोकेट करेगा मेमोरी में. बट जो वेर कैर है, वेर कैर सिर्फ 4 बिट एलोकेट करेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेर कैर है वो फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता कैर की तरह. दैट्स वाई वी ऑलवेज प्रेफर वेर कैर. ओके, क्योंकि मेमोरी कम लेता है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज नेम 2 डेटा टाइप्स दैट रिक्वायर डेटा टू बी इनक्लोज्ड इन कोड्स.
सी, कोई भी स्ट्रिंग होती है वो हमेशा कोट्स के अंदर होती है, और जो स्ट्रिंग है उसे सेव करने का काम आता है कैर और वेर कैर। सो द आंसर विल बी कैर और वेर कैर। अच्छा, एक डेटा टाइप और होता है जो कि कोट्स में स्टोर किया जाता है, वो होता है डेट। ओके, डेट ऑल्सो इनक्लोज्ड इन कोट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये टेबल दी गई है, एवरेज पॉइंट्स, काउंट, ये दोनों हमें चलाना है। देखो एवरेज क्या होता है, जितने नंबर्स होते हैं कॉलम में, पर्टिकुलर कॉलम में, फॉर एग्जांपल इस कॉलम में 2 नंबर्स हैं, इनको हम ऐड कर देते हैं, और जो नंबर ऑफ रोज है इस कॉलम में उसको हम प्लस कर देते हैं, बट नंबर ऑफ रोज इसमें 3 है, बट वी नेवर कंसीडर द नल। इट मीन्स वी विल कंसीडर ओनली 2, नॉट 3। ओके, so it is a main point here, it is a twist here कि we never consider null, we never count null। देखो अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, we have to count, we have to run this query count points। ओके, काउंट क्या करता है, काउंट बताता है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और नंबर ऑफ रोज, बट मैंने तुमसे कहा कि अभी नल को काउंट नहीं करते हैं, तो इसका आउटपुट भी 2 होगा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता है। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कॉल्ड ट्रांजैक्शन टाइप क्वेश्चन। ओके, क्यों कहते हैं, अभी इसको देखते हैं। सी, इसमें आपको कुछ नए टर्म्स मिलेंगे, ऑटो कमिट, कमिट, सेव पॉइंट एंड रोल बैक। इसका बेसिक मैं आपको समझा देता हूँ इफ़ यू डोंट नो। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कमिट हमेशा 1 होता है। नॉर्मली जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं, कोई क्वेरीज लिखते हैं एसक्यूएल में, तो ऑटो कमिट हमेशा 1 होता है। बट इन केस इफ़ वी डू ऑटो कमिट 0, इससे अंतर क्या होता है, देखो मान लो ऑटो कमिट अगर होता 1, ओके, एंड उसके बाद अगर हम रोल बैक टू लेट से ए करते, रोल बैक टू लिखा होता ए, इसका मतलब क्या होता कि बीच की जितनी लाइन है वो अंडू नहीं होती अगर इसमें 1 होता तो। बट बिकॉज इधर 0 है, ऑटो कमिट 0 है, इसका मतलब रोल बैक काम कर जाएगा। इसका मतलब जो बीच की जो क्वेरी है ना, ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। ओके, बट इसके बीच में अगर हम लिख देते कमिट, इसके बाद अगर हम लिख देते कमिट, मान लो इधर हम लिख देते कमिट, तो क्या करता है, ये रोल बैक काम नहीं करता। इसका मतलब जो कमिट है वो रोल बैक से बचाता है। ओके, इन केस ऑटो कमिट 0 हो तो। आई होप आपको बेसिक थिंग समझ में आ गई। नाउ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो टेबल है उसका नाम है क्लास, इसमें 2 कॉलम है, एक का नाम है आर नंबर और दूसरा नाम है नेम। इधर थोड़ी मिस्टेक है, इधर आर नंबर होगा। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है सेट ऑटो कमिट इक्वल टू 0, इसका मतलब रोल बैक काम करेगा जब तक कमिट नहीं लिखा होगा तब तक। ओके, इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यूज 5 और राजीव, बोल रहा है कि 5 और राजीव को सेव कर दो, उसके बाद लिख गया कमिट, इसका मतलब रोल बैक इधर काम नहीं करने वाला। ओके, अपडेट क्लास सेट राजीव, क्लास को अपडेट करो, सेट करो राजीव, मतलब डबल ही करो आई की जगह, जहाँ आईडी जो है या फिर रोल नंबर जो है वो 5 है, इसका मतलब वी हैव टू इरेज हियर आई एंड वी हैव टू डू दैट डबल ई वी। ओके, नाउ इट इज अ सेव पॉइंट बी ए। सेव पॉइंट क्या होता है, सेव पॉइंट इज जस्ट अ माइलस्टोन, जस्ट अ इंडिकेटर। ओके, इसका कोई यूज नहीं होता है ना, ये सिर्फ रोल बैक को इंडिकेट करने का काम आता है, जैसे ए और बी। ओके, नाउ इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यू 6 एंड क्रिस, so we have to write here 6 and insert here। Now it is a save point B। Okay, now here written insert into class values 7 and Firoz, 7 and Firoz। Okay, now the question क्या कह रहा है, we have to output of the select statement, जो select statement है इनके हमें output देना है। तो इसके बाद लिखा है select extract from class। now ये आउटपुट आएगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब होता है पूरी टेबल जो अभी तक बनी है उसको डिस्प्ले करा दो, तो ये टेबल बनी है इसको हमने डिस्प्ले करा दिया। नाउ क्या होगा, इसके बाद लिखा है रोल बैक टू बी। ठीक है, इस सेलेक्ट का तो आंसर ये हो गया, ये फर्स्ट आंसर एक हो गया। इसके बाद लिखा है रोल बैक टू बी, बी कहाँ है, सेव पॉइंट बी को रोल बैक कर दो। रोल बैक का मतलब क्या होता है, बीच की लाइन्स को अनडू कर दो। ठीक है, हमने बीच की लाइन क्या मिली है, इंसर्ट इनटू क्लास वैल्यू सी और 7 और फिरोज, तो हमें ये फिरोज और 7 ये कट कर देना है, ये हटा देना है,
और ये आंसर बन जाएगा सेकंड का। ओके, तो जब ये अंडू नहीं हुआ था तो फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर था, ठीक है, और जब फिरोज हट गया तो ये सेकंड सेलेक्ट का आंसर हो गया। तो आपको दो अलग अलग टेबल बनानी होंगी। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है नेम दी सिंगल रो फंक्शंस, ओके, that returns a number. See, there are many functions which returns number. For example, length. अगर हम लेंथ के अंदर किसी कॉलम नेम को डाल दें, फॉर एग्जांपल जो टेबल है, ओके, अगर हम डाल दें कि नेम, लेंथ के अंदर हम डाल दें नेम, अगर हम इस टेबल को कंसीडर करें और लेंथ के अंदर डाल दें नेम, तो इट विल रिटर्न व्हाट, एक सिंगल कॉलम रिटर्न करेगा जिसका क्या होगा, उसका आउटपुट RAJEEB 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, तो 6 5 और ये सब लेंथ जो कॉलम की होता है, लेटर्स की लेंथ होती है वो रिटर्न करता है लेंथ। ओके, सो नंबर रिटर्न करता है। सिमिलरली इंस्टर, तो ये फंक्शन है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में। टर्नकेट, राउंड, these are function which returns number. See, returns lowercase letter. See, there are two functions for that, lcase और lower, दोनों सेम होते हैं। returns the name of days. ओके, सो क्या होता है कि अगर हम डे नेम लिखते हैं और इसके अंदर हम डेट डाल दें तो वो बता देगा कि इस डेट को जो है कौन सा डे था। ओके, एंड रिटर्न्स द वीक डे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न्स द वीक डे नंबर। फॉर एग्जांपल, इफ वी राइट संडे देन इट विल रिटर्न 1, इफ वी राइट मंडे इट विल रिटर्न 2, सिमिलरली for Tuesday it will return 3. So for this the query is day of week. Next question is write a SQL query to create table inventory. Okay, so inventory नाम की टेबल है with the following structure. See, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। इधर एक ब्रैकेट लगाना होता है, यहाँ एक ब्रैकेट लगाना होता है, और यहाँ पे कॉलम, सॉरी कॉमा, और एक बेसिक सा स्टेटमेंट होता है क्रिएट टेबल। नाउ टेबल नेम क्या, इन्वेंटरी। उसके बाद ये लाइन से लिखते चले जाओ, 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 लास्ट में लगा दो सेमी कॉलम। ठीक है, एज सिंपल इज, बहुत ही आसान। लिखना क्या है, क्रिएट टेबल इन्वेंटरी, मटेरियल आईडी इंटीजर प्राइमरी की, कॉमा, मटेरियल वेयर कैर 50 नॉट नल, कॉमा, कैटेगरी कैर, कॉमा, डेट ऑफ परचेज डेट, ब्रैकेट क्लोज, सेमी कॉलम। बस यही तो आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following table patient and test and answer the question that follow. Okay, so there are two tables patient and test. So पहला क्वेश्चन पूछ रहा है name the primary keys in both of the table and foreign key in patient table. See, प्राइमरी की ऐसे कीज होती हैं जो कि यूनिक होती हैं और कभी कॉपी नहीं होती हैं। ओके, तो पेशेंट टेबल में ये जो कॉलम है ये यूनिक ही रहेगा। सी, नेम आगे चल के चेंज हो सकते हैं बट देखने पर ये यूनिक लग रही है। ओके, हर एक नंबर यूनिक है। सो इन पेशेंट पी कोड इज प्राइमरी की, and in test you can say that test id is also unique. Okay, for each test name the test id is different, so it is also a primary key. Okay, now as you can see that the values of, what is foreign key. See, now we have to find the foreign key in patient table. The foreign key is a column from which the values are taken from other table. Okay, इस टेबल से इनकी वैल्यूज ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पूछें कि अमित शर्मा का कौन सा टेस्ट हुआ था, ओके, हमें टेस्ट आईडी तो यहाँ से मिल गई और हम देखेंगे इस टेस्ट आईडी में टेस्ट का नाम क्या है। इस टेस्ट आईडी में 102 टेस्ट आईडी थी, इसका नाम है हीमोग्राम। तो हमने पता लगा लिया कि जो अमित शर्मा है उसका जो टेस्ट नेम है वो हीमोग्राम का टेस्ट हुआ था। ओके, सो इट इज़ अ फॉरेन की। ओके, सो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं सी का, टू डिस्प्ले द नेम ऑफ पेशेंट। सो हमें
पेशेंट टेबल से नेम प्रिंट कराना है और टेस्ट आईडी प्रिंट कराना है। टेस्ट आईडी भी यहीं से प्रिंट हो जाएगी। और क्योंकि ये फॉरेन की है तो हमें लिखना पड़ेगा पेशेंट डॉट टेस्ट आईडी। ओके, एंड टेस्ट नेम। ओके, टेस्ट नेम ये कॉलम है दूसरी टेबल का, तो हमें दो टेबल का यूज करना पड़ेगा आउटपुट के लिए। और ये कंडीशन दी गई है, वेयर एडमिटेड बिटवीन इज़ 1 दिसंबर 2017 टू 15 दिसंबर 2017। तो DTA, सो डेट ऑफ एडमिट कंडीशन लगाएंगे इस टेबल से। सो इसका आंसर कुछ इस तरह होगा, सेलेक्ट नेम पेशेंट डॉट टेस्ट आईडी, क्योंकि ये फॉरेन की है, टेस्ट आईडी फॉरेन की है, इसलिए पेशेंट डॉट टेस्ट आईडी, फिर कॉमा, फिर टेस्ट नेम। ओके, इसके बाद हमें जानना है किस टेबल से लेना है, तो हम इधर 2 टेबल्स का यूज कर रहे हैं, फ्रॉम पेशेंट और दूसरी टेबल का नाम है टेस्ट। तो इधर कॉलम्स जो हैं नेम, पेशेंट आईडी और टेस्ट नेम, ये दोनों तो पेशेंट के हैं कॉलम और ये टेस्ट नेम का है। टेस्ट नेम जो है वो टेस्ट का कॉलम है। सो हमें दोनों मेंशन करने होंगे। अब आगे क्या मेंशन करना होगा, कंडीशन वेयर। पहली बात तो हमें फॉरेन की मेंशन करनी होगी, क्योंकि हमने जो टेस्ट नेम है वो हमने फॉरेन की यूज़ से लिया है, तो हमें फॉरेन की जो है वो मेंशन करनी होगी। फॉरेन की कैसे मेंशन करते हैं, पेशेंट डॉट टेस्ट आईडी इक्वल टू टेस्ट डॉट टेस्ट आईडी। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि जो टेस्ट आईडी है ना, उसकी मदद से हमें टेस्ट नेम लेना है। टेस्ट आईडी की मदद से हमें टेस्ट नेम लेना है। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड। जब 2 कंडीशन होती है तो बीच में एंड लगता है। एंड डेट एडमिट, मतलब जो ये है ना, ये कंडीशन है ना, तो डेट ADMIT बिटवीन। ओके, डेट को हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट्स में लिखते हैं, 1 दिसंबर 2017 एंड 15 दिसंबर 2017। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो एक बार चेक कर लीजिए, इसका आंसर ये है। इसके बाद लगा देते हैं सेमी कॉलम, वो नहीं भूलते। ओके, सो ये क्यों लिखा गया, थोड़ी समझा देता हूँ। अच्छा, पेशेंट डॉट टेस्ट आईडी ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो टेस्ट आईडी है वो एक फ़ॉरेन की है, हमें जो टेस्ट नेम है वो हमें इस फ़ॉरेन की मदद से लेने हैं। नाउ इधर 2 टेबल्स का यूज हुआ है, तो हमें 2 टेबल्स को कॉमा में लगा के लिखना होता है। उसके बाद वेयर। सो इधर हमें जो फ़ॉरेन की है उसको हमने मेंशन किया है कि एक्चुअली फ़ॉरेन की है क्या, हमें टेस्ट नेम कैसे लेना है टेस्ट आईडी की हेल्प से, तो ये लिया गया है। और दूसरी ये जो कंडीशन दी गई है ना डेट वाली, इसका हमने यूज यहाँ पे किया है। सो ये आंसर हो गया। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ पेशेंट, टेस्ट नेम एंड कॉस्ट ऑफ टेस्ट। सी, टेस्ट नेम और कॉस्ट ऑफ टेस्ट जो होगा वो टेस्ट वाली टेबल से मिलेगा हमें। ओके, एंड जो नेम ऑफ पेशेंट है वो मिल जाएगा हमें पेशेंट वाली टेबल से। सो इधर भी हमें फॉरेन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमने ये वाला जो सेंटेंस है, वेयर पेशेंट डॉट टेस्ट आईडी इक्वल टू टेस्ट डॉट टेस्ट आईडी, ये लिखना ज़रूरी है। तो एक कंडीशन तो ये हो जाएगी, और दूसरी कंडीशन लिखा है हु हैव शर्मा इन देयर नेम्स। ओके, सो इसके लिए दूसरी कंडीशन होगी। तो पहले हम दोनों कंडीशंस को लिख लेते हैं। सो वेयर, पहली कंडीशन तो कॉमन हो जाएगी, पेशेंट डॉट टेस्ट आईडी इक्वल टू, ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जिसके नेम में कहीं भी शर्मा हो। सो इसके लिए जो नेम का कॉलम है उसके आगे लिखते हैं लाइक। ओके, एंड लाइक के बाद क्या लिखते हैं, सिंगल कोट में शर्मा लिखते हैं।
और आगे पीछे लगा देंगे परसेंटेज, क्योंकि बोल रहा है नेम में कहीं भी है। अब ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब है कि जिस साइड परसेंटेज लगा है उस साइड कुछ है, कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन बीच में शर्मा जरूर होना चाहिए। ओके, अगर यही बोलता कि ये बताओ कि लास्ट में शर्मा हो, इसका मतलब लास्ट में कुछ ना हो, तो ये वाला जो परसेंटेज है हम इरेज कर देते। इन केस बोलता कि स्टार्टिंग में शर्मा हो और लास्ट में कुछ भी हो, तो स्टार्टिंग वाले परसेंटेज को इरेज कर देते। तो ये इस तरह परसेंटेज जो होता है वो काम आता है, ये बताता है कि आगे पीछे कुछ है। ओके ना, ऊपर की लाइन क्या होंगी, ये लास्ट वाली वेयर वाली कंडीशन वाली लाइन तो पूरी हो गई। अब हमें सेलेक्ट करना है, क्या क्या डिस्प्ले करना है, नेम, टेस्ट नेम एंड कॉस्ट ऑफ टेस्ट, COST, कॉलम का नेम है कॉस्ट। ओके, फ्रॉम, हमने दोनों टेबल का यूज किया है, नेम फर्स्ट टेबल का और ये दोनों सेकंड टेबल का, तो हम लिखेंगे पेशेंट एंड टेस्ट। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ दोज टेस्ट इन द टेबल टेस्ट बाय 50 दैट हैव कॉस्ट बिलो 200। सो जो टेबल टेस्ट है इसमें जो कॉस्ट कॉलम में लेस देन 200 है, इसमें 50 बढ़ा देना है, और मैनुअली नहीं बढ़ाना, कोडिंग करके बढ़ाना है। तो इसमें सिर्फ एक ही टेबल का यूज कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई फॉरेन की वगैरह कुछ यूज नहीं करना। तो वी हैव टू जस्ट अपडेट, ओके, वी हैव टू एक्चुअली चेंज द डेटा, तो इट मीन्स वी हैव टू यूज द अपडेट कमांड। सो हम अपडेट के बारे में पहले जान भी चुके हैं। अपडेट, तो हमें टेस्ट, ठीक है, अपडेट टेबल नेम, ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसके बाद हम यूज़ करते हैं सेट। ओके, और हमें किस कॉलम को मैनिपुलेट करना है, हमें कॉस्ट वाले कॉलम को मैनिपुलेट करना है। और कॉस्ट वाले कॉलम में क्या करना है, हमें कॉस्ट प्लस 50 कर देना है, 50 बढ़ा देना है। लेकिन एक कंडीशन भी दी है, कंडीशन क्या है, वेयर वेयर कॉस्ट इज लेस देन 200, ये कंडीशन दी है। और ये तुम्हारा आंसर हो गया सी का। ठीक है, ये थर्ड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर, और ये सेकंड का आंसर। ओके, थैंक यू।